Hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss question 2 of exercise 1.1 class 12th NCERT. So पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने बहुत सारे रिलेशंस देखे थे और हर रिलेशन के लिए हमने चेक किया था कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है. सो हमें इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही करना है, बट यहाँ पे हमें चेक नहीं करना है, वी हैव टू शो दैट. सो क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज show that relation R in the set R of real numbers. So यहाँ पे ये R और ये R दोनों डिफरेंट है. ये R जो है वो हमारा रिलेशन के लिए है और ये R का मतलब है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स. So show that relation R in the set R of real numbers defined as R is equals to A and B such that A is less than equals to B square is neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव. सो हमें प्रूव करना है कि जो हमारा रिलेशन यहाँ पे डिफाइन है आर वो ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है. सो हमें ये शो करना है कि वो नहीं है रिफ्लेक्सिव. सो जब नहीं करना है, नहीं रिफ्लेक्सिव है, शो करना है, तो हम क्या करेंगे कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढेंगे जहाँ पे हमें आर जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा हो. मतलब कि हमें कोई दो ऐसे रियल नंबर्स ढूंढने हैं जो हमारी ये कंडीशन को फॉलो ना करते हो. सो अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ, सपोज मैंने लिया a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 3. सो रिफ्लेक्सिव में ऑब्वियसली हमें a और b सेम लेने होते हैं, बिकॉज रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन कब होता है अगर a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a. सेट है जिस पे भी हमारा रिलेशन डिफाइन होता है. तो यहाँ पे r पे डिफाइन है तो यहाँ हम r लेंगे, मतलब रियल नंबर्स के सारे रियल नंबर्स के लिए हमारे पास ये होना चाहिए. तो अगर मैं कोई भी रियल नंबर लूँ, मैंने यहाँ पे 3 लिया है, सो यहाँ पे हमारी 3 के लिए ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो चेक करनी है हमें. सो a अगर 3 है, सो a इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर. तो a था 3 लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर. 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 9. तो यानी कि हमारी यहाँ पे तो कंडीशन जो है वो ट्रू है. तो यहाँ इस केस के लिए तो ये रिफ्लेक्सिव है. तो हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जहाँ पे हम इसको ये बोल सके कि यहाँ पे हमारी जो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं हो रही है. तो अगर हम देखें कोई भी नंबर का स्क्वायर, अगर हम जनरली नेचुरल नंबर्स के लिए देखें तो हर नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास उसका स्क्वायर बड़ा ही होता है नंबर से. पर अगर हम कोई रैशनल नंबर देखें, रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं, तो मैं लूँ अगर 1/2 है ना, तो अगर मैं 1/2 लूँ यानी 0 से 1 के बीच में अगर मैं कोई नंबर लूँ और उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा उससे छोटा ही आता है. सो अगर मैं 1/2 1/2 के लिए चेक करूँ, इसके लिए भी ट्रू होगी तभी रिफ्लेक्सिव होगा, है ना. अगर इसके लिए फॉल्स है मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सबके लिए होना चाहिए. हर रियल नंबर के लिए अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तभी रिफ्लेक्सिव है. सो ये अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या थी, a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर. सो 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर. तो 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4. तो ये हमारी ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज फॉल्स है ना. 1/4 जो है वो छोटा है, 1/2 बड़ा है, तो हमारी ये कंडीशन जो है ये फॉल्स है ना. तो मतलब कि हमारा जो रिलेशन है आर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो हमें एक एग्जाम्पल मिल गया. सो हम इसे लिखेंगे कैसे एग्जाम में. सो पहली चीज हमने चेक करी रिफ्लेक्सिव. सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव as 1/2 1/2 does not belongs to set R, but 1/2 belongs to R. ये R जो है हमारा ये सेट R के लिए, रियल नंबर्स के सेट के लिए, और ये है जो वो रिलेशन के लिए. ठीक है. तो जो रिलेशन है हमारा वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज 1/2 एंड 1/2 does not belongs to relation, but 1/2 belongs to रियल नंबर्स. अब हमें इसे प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है. सो सिमेट्रिक के लिए अगेन हमें
प्रूव करना है कि नहीं है, तो हम अगेन एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे हम ये प्रूव कर सकें कि ये सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉल्स कर रहा है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। सो अगर मैं कोई भी दो नंबर लूँ, तो इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, सपोज मैंने 1 and 4 लिया है ना, 1 and 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, या 1 and 3 भी ले सकते हैं। 1 and 4 रिलेशन में है क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। देखते हैं, a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। a क्या है? 1 और b क्या है? 4। लेस देन इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 16। ट्रू है ये, मतलब कि 1,4 जो है वो रिलेशन में है। अब अगर इसका उल्टा हम चेक करें 4 and 1, इसके लिए हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सो अगर मैं ये कंडीशन लगाऊं इस पे, सो 4 है a और b क्या है? 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। सो 4 इज लेस देन 1, तो ये तो गलत है। दैट मीन्स कि b एंड a यानी कि 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम लिख के बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक कंडीशन को फॉलो नहीं करता। सो यानी कि हमारा रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक। R is not symmetric as 1,4 belongs to R but 4,1 does not belongs to R। यहाँ पे जो R है और ये R दोनों रिलेशन है, ये था सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सो इसको थोड़ा बोल्ड करके लिख सकते हैं एग्जाम में ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव के लिए। सो आर ट्रांजिटिव नहीं है, ये प्रूव करना है। अगेन हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जिसके लिए कि हमारा ये जो है रिलेशन जो है आर वो ट्रांजिटिव ना हो। सो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन A, C belongs to R। सो हमें ऐसे 3 ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं जिसको हम यूज करके ये कंडीशन फॉल्स कर सकें। सो अगर मैंने A और B ले लिया 10,5, सो चेक करते हैं इसके लिए कंडीशन ट्रू है या नहीं, ये हमारा रिलेशन में आता है या नहीं आता। सो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर। सो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 25, ट्रू है। दैट मीन्स कि ये हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन में आता है। सो 10,5 बिलोंग्स टू आर। अब हमें कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है जो 5 से स्टार्ट होता हो। सो मैंने ले लिया 5,3 बिकॉज यहाँ पे हमें इसको कंडीशन को फॉल्स करना है। सो यहाँ हमें एक ऐसा लेना है जो इस कंडीशन, यहाँ पे अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये कंडीशन यूज करें तो यहाँ पे ट्रू हो जाए, बट अगर हम इसका ट्रांजिटिव वाली कंडीशन यानी इसका जो स्क्वायर होना चाहिए वो हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए, तभी हम इसकी ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को फॉल्स कर पाएंगे। इसलिए मैंने 3 लिया है, 4 नहीं लिया। सो अगर मैंने 5,3 लिया, सो एक बार इसके लिए चेक कर लेते हैं कंडीशन, ये हमारा रिलेशन में है या नहीं है। सो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। तो 5,3 बिलोंग्स टू आर। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? 10,3 जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। सो 10,3 अगर रिलेशन में होना चाहिए तो उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। सो कंडीशन हम पहले चेक कर लेते हैं, अभी तो ये रिलेशन में है नहीं। सो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, बट 10 तो 9 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो रही है। दैट मीन्स 10,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन एंड दैट्स वाई हमारा जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे? आर इज नॉट ट्रांजिटिव as
क्या कौन कौन से ऑर्डर पेयर लिए थे हमने? 10,5 बिलोंग्स टू R एंड 5,3, इसको रफ कर देता, 5,3 बिलोंग्स टू R बट 10,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो ये दोनों तो ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में है, बट इसकी ट्रांजिटिव कंडीशन के हिसाब से हमारे पास 10,3 है वो भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि नहीं है। दैट्स वाई हमारा जो रिलेशन R है वो ट्रांजिटिव नहीं है। सो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एग्जाम्पल्स ढूंढने होते हैं। ऐसे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, ये प्रूव करना है तो हमें पता है, हमें जस्ट एक एग्जाम्पल ढूंढना है। सो ये 3 लाइंस हमें सिर्फ क्वेश्चन में लिखनी है आंसर में, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बट एग्जाम्पल्स ढूंढने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सा एग्जाम्पल ऐसा लें जिसके लिए ट्रांजिटिव की कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस बाकी के जो एक्सरसाइज के हैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इट। थैंक यू सो मच।